सतह पर उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। एक पीएमएस पंजाब है, पीएमएस खैबर पख्तूनख्वा केपीके का है, सिंध का भी उनके एग्ज़ाम हुए। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का है। ये डिफरेंट सूबे अपने करवाते रहते हैं। आपने इनमें भी बैठना है। इनमें भी 3 अटेम्प्ट्स होती है और ये प्रोविंशियल लेवल पर फिर एसी और ये जो सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, ये ग्रेड 17 पे कंपटीशन के थ्रू इंडक्ट होते हैं। और इनमें भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वही वाले होते हैं जो सीएसएस के एग्जाम के होते हैं। फ़र्क ये होता है कि जो सीएसएस है वो गवर्नमेंट लेवल पर होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर होते हैं, और जो प्रोविंशियल सर्विस एग्जामिनेशन है वो जो है मतलब प्रोविंशियल लेवल पर होते हैं। उसके अलावा एक और बात जो आपने रखनी इन जॉब्स के अलावा, वो ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ग्रेड 17 के जॉब्स अनाउंस करती है। वो एक तो सिविल स्पाई एजेंसी के होते हैं आईबी के, और दूसरा आईएसआई के होते हैं। ये बेस्ट जॉब्स होती है और इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही अनाउंस होते हैं, हर एक 2 साल बाद ये अनाउंस होते हैं। जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे इन 2 जॉब्स में आपने ज़रूर और लाजमन इसमें भी अप्लाई करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होंगी, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती है ग्रेड 17, और वो भी ये इस्लामाबाद में पुलिस अकेडमी, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा आईएसआई की भी है, ये ग्रेड 17 के लिए होती है। और इसके अलावा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, अच्छी सैलरी होती है आपको, आपकी जो है आपकी पीरियड्स के लिए टिकट्स कुछ चीज़ों में आपको जो है कंसेशन मिलती है। करियर प्रोग्रेशन का बेस्ट होते हैं यहाँ पर। ये आपने इनको ज़रूर देना है। फिर एफआईए में जॉब्स आती हैं, बेस्ट है, ग्रेड 17 की है, 16 की भी आती है, अभी भी अनाउंस होंगी इंशाल्लाह। उसमें ग्रेजुएट्स जो अपनी 16 साल की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं या 14 साल की, उसमें अप्लाई करेंगे। वो भी आपने लाजमन करना है। और लेक्चररशिप की जॉब्स हैं, प्रोफेशनल लेवल पर भी आती हैं और फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर भी आती हैं। वो अपने अप्लाई करते रहने हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी आती हैं, और जो प्रोविंसेस की वेबसाइट्स हैं, जिस तरह पंजाब से मोस्टली लोग हैं तो उनकी ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है, उनकी जॉब्स हैं, वहाँ पर आपने चेक करना है। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, मुख्तलिफ ढेर सारी हज़ार के लग की वो जो है पोस्ट होती हैं लेक्चरशिप की, अप्लाई करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बताना यहाँ पे भूल गई थी वो ये है कि आपने एक आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जॉब्स आती हैं, और वो भी ऑलमोस्ट ग्रेड 17 से इक्वलेंट जॉब्स होती हैं। उन उनकी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड होती है। अभी भी आई हुई थी, साल में 2 दफ़ा अनाउंस होती है। नेवी की आती है, आर्मी की आती है, और उसके अलावा एयरफोर्स में आती है। एजुकेशन के अंदर आती हैं, केमिस्ट्री के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं, साइकोलॉजिस्ट की होती है, मुख्तलिफ मतलब हर फील्ड की होती है। वो साल में 1-2 दफ़ा वो अनाउंस करते हैं। वो आपने लाजमन जो है इसमें अप्लाई करना है और लाजमन इसमें अपेयर होना है, ठीक है। इसको आपने छोड़ना नहीं है इन जॉब्स को। ये अभी से आपने जो है इनके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना है, और अभी से आप जो है इनके लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब आजकल जिस तरह अभी ये कोरोना लगा था और ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो आईटी की जो फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, उसने बहुत ज़्यादा उसका जो क्रूशियल इंपॉर्टेंस है वो सबके सामने है कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और हर फील्ड में होती है। इवन अगर आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो सवाल आपसे किया जाता है कि आपको एमएस वर्ड और ये पावर पॉइंट और एक्सेल ऑपरेट करना आता है कि नहीं आता। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है। इवन अगर आपको अगर ये नहीं आता तो आप पढ़े लिखे कंसिडर नहीं होते, ठीक है। इसकी वजह से क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कोर्सेज फ्री में इंट्रोड्यूस करवाए, जो आप उसको आराम से इनरोल होकर इसको ले सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी, आपने वहाँ पर अभी 1 जनवरी से उनकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। आपने लाजमन उसमें इनरोल होने और क्लासेस लेनी है, स्किल सीखने। क्योंकि मेरी एक बात याद रखो, आप जब भी जॉब्स के लिए जाओगे ना, तो जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कल भी मैंने आपको समझाया था कि आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखी जाती है। इसके साथ आपकी आईटी की स्किल्स, कि आपको ये चीज़ें कितनी आती हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन और ये सारा काम कंप्यूटर पे भाग गया है, ठीक है। अब फाइल्स जो है वो इसमें गूगल ड्राइव और इन चीज़ों में ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपने इन चीज़ को बहुत ज़्यादा एक जहन में रखना है। अब
इसके लिए मैं बताऊंगी डिजी स्किल्स है www.digiskills.pk। वो 1 जनवरी से अपना पहला बैच स्टार्ट करेंगी। आपने लाजमन इसमें इनरोल होना है, ठीक है। इसमें पहले ये लोग फ्रीलांस 2 कोर्सेज आप एट अ टाइम लोगे। एक कोर्स जब अगर पहले न्यूबीज हो तो पहला एक फ्रीलांसिंग का है, फिर दूसरा अपनी मर्जी का ले सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है इसमें, वर्डप्रेस है, आपका कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, और सारे प्रोफेशनल जो अपनी इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं वो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी करवाती है, और वो भी कुछ महीने बाद अपना दूसरा बैच स्टार्ट करेगी। उसमें वो भी आपने देखने हैं और इसमें भी आपने इनरोल होने, और फेसबुक पे आजकल उनकी क्लासेस भी ग्रुप में चल रही हैं। इन दोनों पर आपने लाजमन जो है इनरोल होने और स्किल्स लाजमन सीखनी है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी स्किल्स हैं जो अपने हर जगह आपके काम आएंगी, हर जगह आपसे पूछा जाते हैं। ये लाजमन क्रूशल स्किल्स है। इवन अगर किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो इसी डिजी स्किल्स के अंदर एक कंप्यूटर लिटरेसी का कोई कोर्स है फ्रीलांसिंग के अलावा, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो आप आराम से उसको देखकर अटेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर 2 वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एक है कोर्सेरा और एक है फ्यूचर लर्न। वैसे अगर हम डिफरेंट कोर्सेज लें और हमें कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की सीनियर फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाएं तो वो बहुत महंगे होते हैं, और एक कोर्स का 20-25,000 चार्ज किया जाता है। ये वो फील्ड है, ये वो एक वेबसाइट्स हैं ये दोनों। इसके अलावा और भी हैं, ये अभी शाम में शेयर कर देंगे। इसमें अपने फील्ड से रिलेटेड और अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सी कोर्सेज हैं, देख लें। आईटी से रिलेटेड है, लैंग्वेज के भी हैं, जिनको अगर लैंग्वेज का इशू है, ग्रामर का, उससे रिलेटेड है। अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ कुछ कोर्स समझ नहीं आ रहा, यहाँ से पढ़ लो। बेस्ट बात ये है कि ये आपको फ्री में पढ़ाते हैं और पीएचडी प्रोफेसर पढ़ाते हैं। आपकी स्किल्स इनहेंस होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी इनहेंस होंगी। वैसे ये कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, अगर आप किसी से पढ़ो तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री मिलेंगे। और इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है इसका। मैं क्यों बता रही हूँ कि क्यों ये ज़रूरी होता है, आप क्यों सीखें। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो ना, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए वो आप ये एक तो आपको ये देखते हैं कि आपने डिफरेंट जगहों पे इंटर्नशिप्स की हुई है कि नहीं की हुई, आपने इस तरह वॉलंटरी काम किया हुआ है कि नहीं किया, वो इन चीज़ों को बहुत देखते हैं। दूसरा, आपने इस तरह की कोर्सेज लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए, अपनी स्किल्स को इन्हांस किया हुआ है कि नहीं। फिर आप डिफरेंट कंपनीज में जब काम करने जाते हो वो ये चीज़ें भी देखते हैं कि आपकी सीवी में ये है कि नहीं, आपने अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज किया है और कितना प्रोडक्टिव जो है उसको यूटिलाइज किया है। ये आपने लाजमन करना है और लाजमन इन चीज़ों को जो है देखना है। ये तो 2 मैंने आपको वेबसाइट बताई, खान अकेडमी भी है, लेकिन कोर्सेरा और फ्यूचर लर्न मैंने इसलिए बताया कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, पिट्सबर्ग है, यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ अभी भी, क्योंकि पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कुछ कोर्सेज फ्री में करवाए। आजकल मशीन लर्निंग के भी कोर्सेज हैं, वो उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले इसी वेबसाइट पे करवा रहे हो, फ्री करवा रहे हैं। तो जिस किसी का अगर आईटी में इंटरेस्ट है तो वो उसके लिए तो एक बोनस है कि आपको फ्री में यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इस तरह की अगर आप यहाँ पर देखो तो आप 15,000, 20,000, 25, 30, 50,000 फीस लेके वो सिखा रहे होते हैं। तो ये आपको फ्री में जो है ये कोर्सेज आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। कल के लिए, कल मैंने आपको पूरी जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन बताई कि किस तरह ज़रूरी है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनल एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ में। आज एकेडमिक से रिलेटेड थी कि आपका जो है एकेडमिक डोमेन में कितनी इम्पोर्टेंट ये डिसीजन लेना, टाइमली डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है कि आपके करियर को प्रोग्रेशन के लिए, नहीं कि आपने बीएस कर लिया तो बैठ गए। ये डिफरेंट ये जो एवेन्यूज़ हैं यहाँ पर आपने इनको अवेल करने और अपने करियर को प्रोग्रेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ यूट्यूब पे एकेडमिक चैनल्स हैं, वो शाम में सारे ये लोग शेयर कर देंगे। इसके अलावा एक आईटी से रिलेटेड फील्ड्स का मैंने बताया वो आपने करनी है, और ये वेबसाइट बताई यहाँ पर आपने इनरोल होने। और जो मैंने एक ग्रुप बताया था स्कॉलरशिप नेटवर्क, प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर उसमें आज जाके उसको ज्वाइन करें। अभी से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दो। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स बहुत डिटेल में वो लोग गाइड करते हैं, आपको अभी से इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। इवन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कोई बातें नहीं बताता कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, कल जिन्होंने कल का अटेंड किया और आज का अगर अटेंड किए, दोनों ने एक साथ किए,
कल से रिलेटेड जिनको क्वेश्चंस हैं और आज से रिलेटेड अभी कुछ है तो प्लीज मुझसे पूछें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी तमिल भाई। हाँ नहीं कुछ नहीं, वो किसी का माइक ऑन था तो इस वजह से वो क्लोज कर रहे थे। जी तमिल भाई, आप इनको अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं माज बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप कह रहे थे कि हमें अपनी स्पीकिंग की जो है ना मतलब स्किल्स बिल्डअप करनी है, तो मेरा इशू ये है जब मैं बात करता हूँ ना तो मेरे वर्डिंग मतलब सही से वो अदा नहीं होती और मेरी टंग सही से मूव नहीं करती मेरे माउथ के अंदर, मतलब जैसे कि मेरे वर्डिंग भी साफ मतलब जैसे मैं बात करूँ मुझे तो डिफिकल्टी हो रही है बात करने में। तो इसमें मतलब ये इशू क्या है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आती इसकी, मतलब कंफ्यूज होता हूँ मैं बात मतलब कि करते हुए। आप ये कह रहे हो कि आपको कॉन्फिडेंस का इशू है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में आप मतलब एकदम बात करते हो रुक जाते हो, आप सी प्रोनाउंस नहीं कर पाते। देखो वैसे मैं बात कर अच्छा। लेता हूँ लेकिन जब मैं हाँ। बात करता हूँ ना तो मतलब उसके दौरान में कंफ्यूजन आती है, मेरे अल्फाज सही से अदा नहीं होते, मतलब इस तरह कुछ मेरा होता है। अच्छा, आपने आपका नाम क्या था? मास था नाम माज। आपका? जी माज। जी मास। आप क्या करते हो? मैं बीबीए कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अच्छा। मीरपुर से। अच्छा माज, आपने तो ये करना है कि जो मैंने मुख्तलिफ एक तो वेबसाइट बताई है ना, एक मूवीज का मैंने कहा कि आपने देखना है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है ना ये इम्प्रूव हो जाएंगी। दूसरा एक तो किताबें भी साथ पढ़ो और मैंने एक डिक्शनरी बताई वो डाउनलोड करो, उसकी तलफ़ुज़ देखो किस तरह बोलते हैं। और दूसरा ये कि जब आप बोलने लगते हो ना तो ये जहन में नहीं रखो कि मैं रुक जाऊंगा या ये किसका माइक है, काइंडली प्लीज़ ये बंद कर दें। कि जब आप बात करते हो, बात तो करने के दौरान आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये नहीं सोचना कि नहीं मैं बात करूँगा तो मैं रुक जाऊँगा या कुछ और मसला होगा। आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो है बात करती जानी, बीच में आप रुकेंगे लेकिन कोई कोई बात नहीं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स की सर्कल है उसमें आप मुख्तलिफ डिस्कशन के कॉर्नर्स भी होते हैं, उधर बैठ के अपनी जो है वो बात बताएं, फिर उनसे अपना फीडबैक लें कि अच्छा मैंने कौन से तलफ़ुज़ में कहाँ पे गलती की, कौन से लफ्ज़ में कहीं कहाँ पे नहीं बोल पाया इसी तरह। उस तरह जब आप फीडबैक मिलेगी ऐसा ऐसा आपकी जो लैंग्वेज का जो इम्प्रूव करने का जो होगा वो इम्प्रूव होता जाएगा। आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप शाय नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा लगाओ, दूसरा मोबाइल की बैटरी निकाल के। हाँ हमजा भाई इनको ऑफ करें। अच्छा, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे? अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेज कर दें। कल के मुतालिक जो मेंटल हेल्थ के बारे में जो कुछ क्वेश्चन थे जो कल हम नहीं ले सके टाइम की वजह से, तो वो भी अपना हैंड रेज कर दें, हम कल के सेशन वालों का भी जवाब देंगे और अभी जिसका है वो भी जवाब। अच्छा ये कोई पूछ मैम निसा जी पूछे, आपकी आवाज़ कट रही है मीर आप। थी, वो अपना एक्सपीरियंस अगर भी है तो अपना एक्सपीरियंस अगर वो शेयर करना चाह रही थी। जी जी शेयर करें। ज़ेबुन्निसा अगर हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें प्लीज़। वो नहीं है यहाँ पे, किसी ने मैसेज लिख के क्वेश्चन किया है कि कैन यू टेल मी हाउ टू ओवरकम हाइपरसोमनिया। क्या क्या पूछे? हाइपरसोमनिया का पूछे? जी, आर देयर एनी वेज अच्छा टू गेट रिड ऑफ दिस। अच्छा अच्छा, इसके लिए मैंने कल बात की थी कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स में से होता है, या तो इंसोम्निया हो जाते हैं तो हाइपर ये जो उन्होंने इंसोम्निया और क्या बोला है उन्होंने, क्या आई पूछे? थिंक वो है नहीं, किसी और का अगर फिर देखेंगे। अच्छा, हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया के लिए ये डिप्रेशन की ही फॉर्म में होता है कि हम एक चीज़ को फेस करने की बजाय विड्रॉल और अवॉइडेंस पे चले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनके पीछे क्या हिस्ट्री है क्या है। एक तो अव्वल तो ये कि अगर इनको ज़्यादा इशू है और ज़्यादा जो है फटीग है और उसकी वजह से वो अवॉइड कर रही है, तो सबसे पहले तो वो अपनी रूटीन को देखें, उसको चेंज करें। अगर स्टूडेंट है तो अपने रूटीन को चेंज करें, और दूसरा सेकेंडली एक्सरसाइज जो है उसको इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि समटाइम्स अगर हमारी जो बॉडी की टोटल एनर्जी अगर कंज्यूम नहीं होती तब हमें प्रॉपर नींद नहीं आती। इनमें तो आपने इन्वॉल्व होना है।
तीसरा फिर ये करना है कि अगर इनके बावजूद भी आपको इशू है तो मैं फिर यही रिकमेंड करूँगी कि आप काउंसलर से पता करके अपने लिए CBT लें। अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, आपने क्या करना है कि अपनी रूटीन चेंज करनी है। अगर क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो रात देर तक जाते हैं, फिर सुबह उनको नींद वो नहीं आँख खुल पाती और वो दोपहर तक सो रहे होते हैं। तो अव्वल तो अपनी रूटीन चेंज करो, दूसरा अपनी एक्सरसाइज, अपनी जो डाइट है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो फास्ट फूड खा रहे होते हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अपनी नेचुरल डाइट ही करो, अपनी जो जितने भी घर में जो नेचुरली जो वेजिटेबल्स और ये बनते हैं वो जो साफ सुथरा खाना होता है उसको अडॉप्ट करो। थर्ड एक्सरसाइज करो। और फोर्थ में बार बार कल मैंने ये कही थी कि अपनी जो डीप ब्रीथिंग वाली जो एक्सरसाइज है प्लीज़ वो भी अडॉप्ट करो। उससे ये होगा कि आपका जो ब्रेन होता है वो रिलैक्स हो जाता है। आपका जो पहले इतनी हाइपर एक्टिविटी हुई होती है जिसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे ब्रेन में जब ऑक्सीजन जाते हैं प्रॉपरली उससे आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपकी जो ये जो नींद के इश्यूज होते हैं ये भी रिजॉल्व हो जाते हैं। जी हेलो मैम, कैन यू हियर मी? जी वालेकुम सलाम, जी बोले। अस्सलामुअलैकुम। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई जस्ट जॉइंड यूनिवर्सिटी और मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, मतलब स्कॉलरशिप्स वो क्लास की प्रेजेंटेशन से मैं आपको कह रहे हो कि मुझे नहीं बात करते हाँ, हुए किस तरह मतलब का पार्टिसिपेशन में ना, क्लास पार्टिसिपेशन मुझसे बिल्कुल नहीं होती है और अभी तक मतलब प्रोजेक्ट्स तो हुए नहीं है, लेकिन मुझे पता है उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सने। ठीक है, जी। आपने क्या कहते हैं अव्वल तो ये कि जो अपने ना एक तो मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग शाय होते नहीं कर पाते, यूनिवर्सिटी में भी जाते, मेरी फ्रेंड थी उसका भी इशू था। आप नहीं करना है, थोड़ा ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ना बेबी स्टेप्स लेने हैं, थोड़े थोड़े। फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि अच्छा आप फॉर इंस्टेंस आपका प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आप लोगों ने सबने 5-5 मिनट की जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है, 5 लोगों को सब नहीं देनी है। आपने ये करना है थोड़ा सा ना रिस्क लेके अपनी फ्रेंड से, ये जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे कहना है कि मुझे 2 मिनट का स्लॉट आप दे दो, उसमें मुझे बात करनी है। ठीक है, यानी आप बेबी स्टेप होंगे। वहाँ पर आप क्या करोगे, 2 मिनट आप क्या क्या अगर वो नहीं कर सकते तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है क्लास में उसमें पार्टिसिपेट कर लो, एक दो क्वेश्चन के आंसर कर दो। ठीक। फिर दूसरा बेबी स्टेप क्या होगा कि आप 2 या 3 मिनट का जो क्लास में प्रेजेंटेशन होती है वो आप ले लो, उनसे कहो कि मैं देना चाहती हूँ, मुझे करना है। मुझे पता है बहुत डर लगेगा स्टार्ट में, लेकिन 1-2 दफ़ा करके कर लो। 1-2 दफ़ा डर लगेगा, फिर तीसरी चौथी दफ़ा थोड़ा कम, उससे फिर क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फुल प्रेजेंटेशन दोगे। फिर एक और काम आपने ये करना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटीज़ है ना उसमें अपने आप को रजिस्टर कराओ और उन डिबेटिंग सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करो। स्पीचेस लिखो, दो। बेशक आप कंपटीशन विन करते हो नहीं करते उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी क्या होगी, जो कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो शाय एटीट्यूड है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। और दूसरा कभी कभार जो है आईने के सामने खड़े होकर खुद अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी देखो, तभी बात करो 5-10 मिनट। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि कहाँ पर आप किधर लैग कर रहे हो और किधर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थोड़े बेबी स्टेप्स लेने, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा जहाँ प्रोग्रेस करते जाओगे थोड़ा और रिस्क लेते जाना है। डिबेटिंग सोसाइटीज़ में करना है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स में है उसमें आपने करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो आपका जो शाय एटीट्यूड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और ये नॉर्मल होता है। बाज़ लोग क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, आपने लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इस तरह आपने इस चीज़ को करना है। ठीक है, और दूसरा रीडिंग चीज़ें करो, इस तरह की जो डिबेटिंग सोसाइटीज़ है जब रीडिंग करते हो तो उधर भी पार्टिसिपेट करो कि मेरे पास ये नॉलेज है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहती हूँ। ऐसा ऐसा आपको इस तरह आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जी तैमूर भाई। मैं मीटिंग को 10 मिनट्स रह गए हैं खत्म होने में, तो उसमें अगर किसी क्वेश्चन है तो वो देख लें। ठीक है, किसी ने पूछना है तो पूछ लें। यहाँ पे किसी ने मैसेज किया है कि बॉटनी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि
आजकल तो सारे स्टूडेंट्स के साथ ये सेम प्रॉब्लम चल रही है कि सुबह से शाम तक ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशंस में सारा दिन इसी चीज़ों में गुजर जाता है। और अगर हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ या कोई स्किल हम सीखना चाह रहे हो तो बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स इसी स्ट्रेस का शिकार हैं। तो काइंडली आप टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा हमें आइडिया दे दें कि इस टाइम पे हम किस तरह से मैनेज करें सब। अच्छा, उसका कल थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड देखो क्लासेस तो जो है हर टाइम की नहीं होती, सुबह 1-2 घंटे की होगी या फिर शाम में 1-2 घंटे की क्लास होगी, बाकी स्लॉट्स आपके फ्री होते हैं। और आपने सर्च इंजन पे अपना फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़े, उससे रिलेटेड ही कोई टॉपिक मिला होगा, वो सर्च करना है, 1-2 घंटे का काम होता है, फिर ख़त्म हो जाएगा। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जब इंटरनेट पे बैठते हैं तो अपने काम के साथ साथ ना हम लोग हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है मेन हमारी, वो हमारा ट्विटर है, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा फेसबुक है, उसके अलावा जो इंस्टा भी यूज़ करते हैं, मैं नहीं यूज़ करती तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, वो भी कर रहे हो। उससे क्या होता है कि आपका जो 1-2-4 घंटे होते हैं बहुत आराम से निकल जाते हैं, जो कि आप आराम से किसी और एक्सरसाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किताब पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट्स हैं इनसे फ्री कोर्सेज को आराम से पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये फ्री कोर्सेज सेल्फ बेस्ड होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी आसानी के हिसाब से हफ्ते में 1-2 घंटे बैठ के लेक्चर्स ले सकते हो, ठीक है। ये 10 मिनट या 30-40 मिनट लेके आराम से आप पढ़ सकते हो। तो वो आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आप टाइम किधर ज़ाया कर रहे हो, अपने ट्विटर पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ फ़ोन कॉल पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, वो अपने मिनिमाइज़ करने। और मिनिमाइज करके जो है आपने उस चीज़ जो आपने जो वेस्ट कर रहे थे ना, वो करके आपने अपने किसी स्किल को सीखने पे लगा देने। क्योंकि मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि मोस्टली क्या करते हैं हम, टाइम हमारी ये डिस्ट्रैक्शन है, हम इन जगहों पे ज़ाया करते हैं। और मैंने कल आपको टाइमर का भी बताया था ना कि अगर पता नहीं आप लोगों ने वो अटेंड किया है कि नहीं, कि अपने टाइमर लगा देने। अगर आप फेसबुक या वो अपनी मतलब एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, 35 मिनट्स का टाइमर लगा लो, उसके बाद फिर आपने वो नहीं यूज़ करना। एक दिन में जस्ट 35-40 मिनट्स, उसके बाद आपने यहाँ पर टाइम नहीं ज़ाया करने, अपने साथ एक फ्लैश कर लेने अपने, इस तरह अपने आपको सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट तभी आएगी जब अपने आपको अपने आप के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आओ, ठीक है। और जर्नल का भी मैंने बताया था, जिससे मैंने कल गोल्स की बात की, वो नोट करो और अपने उसको जो है बताते जाओ, मतलब नोट करते जाओ कि किस तरह आपने जो है क्या क्या पूरा दिन क्या किया, कि हाँ टाइम ज़ाया किया, किस तरह उसको अवेल किया। यहाँ पर आपको अपनी जो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट आराम से यहाँ जो है हैंडल करने के आपको आइडिया हो जाएगा। जी जी, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया है कि मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई अच्छी बुक बता दें। ठीक है, वो मैं काम करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप है, मैंने उसमें कर दूंगी। दूसरा जो मैंने 2 किताबें बताई थी ना, ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और ये उसकी रिक्लेम योर हार्ट यासीन मुजाहिद की, अ, वो आप पढ़ लो, ये उसके रिलेटेड बेस्ट है। मैं फिर बुक की कोई लिंक देके, ये जो काशिफ हमीद ने कहा है ना, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना तो प्लीज़ आप वहाँ पर अपना नाम ड्रॉप कर दो, मैं लिंक उधर आपको पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जी ठीक है। मैम, नहीं और आप क्वेश्चन कर सकती हैं आप। एक यहाँ पर कोई मोहम्मद हसन कियानी ने भी हैंड रेस किया हुआ है, वो भी शायद पूछना चाह रहे हैं। दरअसल अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत से लोगों के सवाल हैं और वो भी ऐसे ही शाये हो रहे हैं, और कुछ में कॉन्फिडेंस का भी इशू आ जाता है कि कोई सवाल बात नहीं, दिमाग आप में है लेकिन बोले कैसे हैं। तो आप बोलें, ये इसी डर को खत्म करने के लिए ही है कि यार कोई बोल तो अस्सलाम सके, वालेकुम कोई मैम। सवाल है तो उसे निकालें। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपने कल भी बात की थी और मैंने मुझे उससे उससे रिलेटेड बात करनी थी कि जो लोगों मतलब जिन लोगों का मसला होता है ना कि बार-बार हाथ धो रहे होते हैं, तो ओसीडी का उसके बारे में थोड़ा-सा गाइड कर दें प्लीज़, वो क्या करें और कैसे वो उसको आप ओवरकम करें? मतलब ओसीडी का जो है आप कह रहे हो, ऑब्सेसिव जी, कंपल्सिव बार-बार डिसऑर्डर। जिनको मसला होता है ना, वो बार-बार हाथ धो रहे होते हैं, बार-बार हाथ धो रहे होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उनका वो मसला होता है, तो उससे रिलेट थोड़ा-सा मतलब गाइड करें आप। अच्छा, आप जो है अपनी एक बात की याद रखनी है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप दिन में कोई जो बंदा है या बंदी है 10 दफ़ा हाथ धोते हैं ना, मैं बता रही हूँ टाइम, ये जी। अमाउंट बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने रिड्यूस करना है, यानी अगर आपने एक दिन में 10 दफ़ा धो रहे हो तो ऐसे ऐसे कर क्या करना है कि आपने 9 दफ़ा धोना है।
फिर आपने कुछ अपने आप को फिर इंसेंटिव भी देना है कि ठीक है मैं प्रोग्रेस में कर रही हूँ, आपने नोट भी करते जाना है साथ साथ। फिर आप 9 दफ़े से करके 8 दफ़ा, इसी तरह ऐसे ऐसे अपने चीज़ को जो है काम करते जाना है, ठीक है। ये आपने अपनी सेल्फ डिसिप्लिन खुद देखनी है। अपने जर्नल रखना है अपने पास, और उस जर्नल के अंदर अपनी ये प्रोग्रेस नोट करनी है कि आज पूरे दिन में मैंने कितनी, तो होता है ज़रूरत होती है, आपने खाना खाया, वॉशरूम यूज़ किया तो आपने हाथ धोने ही धोने होते हैं, गैर ज़रूरी मामूली कोई चीज़ भी टच करनी तो करना है। वहाँ पर आपने क्या करना है, जर्नल रखना है और वहाँ पर नोट करना है कि आपने आज कितनी दफ़ा हाथ गैर ज़रूरी धोए, और आपने इसको कम करना है आहिस्ता आहिस्ता करके। अब 5 दफ़ा किए तो 4 दफ़ा करने, 4 दफ़ा करके 3 दफ़ा, इस तरह ऐसा ऐसा का खुद ख़त्म होगा। या आपने अपने जो है मतलब कॉन्शियस में चीज़ को नोट करते जाना है और अपने जर्नल और पेपर रखने हैं, और इसमें अपने हर रोज़ की जो प्रोग्रेस है वो खुद आपने नोट करनी है। और जहाँ पर आपको लगे कि एक्सीड कर रहा है, वापस कम करो, इस तरह फिर आपका कम होगा। या आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन जर्नल रखने और पेपर रखने हैं, वहाँ पर डेट टाइम और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको नोट करते जाना है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। जी खालिद, इम्तियाज, वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम स्टडी टाइम में हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन का आंसर कल किया था, मैं दोबारा कर देती हूँ। आप क्या करते हो? मैम स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हो? BSIR। अच्छा, आपने ये करना है कि मैंने आपको कल भी कहा, डिस्ट्रैक्शन आप सोशल मीडिया का कह रहे हो ना? सोशल मीडिया भी और वैसे भी मतलब मुख्तलिफ ख्यालात वगैरह आ जाते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ कोई और चीज़ याद आ गई। अच्छा, आपने ये करना है कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आपने जब यूनिवर्सिटी की और डिफरेंट अपनी पढ़ाई करनी है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक अपना टाइम टेबल बनाना है, और जब जिस टाइम आप पढ़ रहे होते हो ना, उस टाइम अपने सेलफोन भी रख देना है, ना आपने किसी की बात करनी है, ना किसी दोस्त के साथ चैट करना है। और इससे आप ये बनाते हो कि 2 घंटे के अंदर मैंने अपनी आईआर का जो टॉपिक है, वो थेरीज है, आईआर की जो थेरीज है, या मैंने स्ट्रेटेजिक स्टडी से रिलेटेड है टॉपिक है, उसको ख़त्म करना है, या मैंने इंडो पाक का जो इंडो सेंट्रिक पॉलिसी है उसको देखना है। आपने क्या करना है, 2 घंटे का टाइमर लगा लेना है, और किसी के साथ भी उस दौरान ना अपने दोस्त के साथ कोई गपशप लगानी है, ना आपने फेसबुक देखना है, ना व्हाट्सएप देखना है, ना आपने कोई टीवी देखना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब और वो टॉपिक देखना है, वो पढ़ना है, ठीक है। और आपने आपको एक टाइम सेट देना है, टास्क देने हैं कि मैंने आज इतने घंटे में आज इसको ख़त्म ही करना है, मैंने कल के लिए इसको नहीं छोड़ना, ये आज ही ख़त्म करने, कल मैंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने। और फिर जब वो पढ़ लोगे तो उसके बाद उसकी समराइज करो, उसको देखो कि आज मैंने इतना पढ़ लिया, कल के लिए मैंने क्या करना है। इसीलिए मैंने कल बार बार एक बात की थी कि अपने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो बनाओ, और उसके साथ उसकी टाइम टेबल बनाओ, उसको देखो और कितना अचीव करिए, कितना नहीं किया। एंड ऑफ द डे फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया और कितना उस चीज़ को कहाँ पर उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। जब आप जो चीज़ पढ़ रहे होते हो वहाँ पर आपने क्या करना है, उस टाइम फिर आपने जो है किसी से भी कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, जो आपने अपने आप को टास्क